महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, कहा जाता है समय बदलता है, युग बदलते हैं, पर कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो युगों से अटल रहते हैं। उन्हीं में से एक है कार्तिक मास का रहस्य। पुराणों में इसे कलयुग का सबसे पवित्र मास कहा गया है, क्योंकि जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य स्वार्थ में डूब जाता है, तब यही एक महीना ऐसा आता है जो हर आत्मा को फिर से प्रकाश की ओर बुलाता है। कहा गया है सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सभी मासों में कार्तिक श्रेष्ठ। पर क्यों इस मास को भक्ति का स्वर्ण काल कहा गया? क्यों कहा गया कि इस समय एक दीप जलाना भी 1000 यज्ञों के समान फल देता है? और आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस एक मास में कि स्वयं भगवान शिव ने भी इसे कलयुग का सबसे पवित्र समय बताया? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए माता पार्वती एक दिन भगवान शंकर के समीप पहुंची। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने कहा था कि कार्तिक मास कलयुग का सबसे पवित्र समय है, लेकिन क्यों जब धर्म क्षीण हो चुका है, जब लोग अपने स्वार्थ में डूब गए हैं, तब यह एक मास अब भी पवित्र कैसे है? शिव मुस्कुराए। उनकी दृष्टि में करुणा और ज्ञान का तेज था। उन्होंने कहा, देवी, जब धर्म क्षीण होता है तब ईश्वर साधना का एक ऐसा मार्ग खोल देता है जो सरल हो, ताकि हर जीव चाहे कितना भी पतित क्यों न हो, पुनः प्रकाश की ओर लौट सके। कलयुग में वह मार्ग भक्ति है, और भक्ति का सबसे उज्जवल काल है कार्तिक मास। उन्होंने आगे कहा, जब भगवान श्री हरि ने ब्रज में दामोदर रूप धारण किया, उस क्षण से यह मास उनके प्रेम का उत्सव बन गया। यह वही समय है जब माता यशोदा ने उन्हें प्रेम से बांधा था, जब प्रेम ने भगवान को भी बंधन में डाल दिया था। इसी कारण इस मास में किया गया एक दीपदान, एक नामस्मरण या एक तिल भर भक्ति सहस्र यज्ञों के फल के समान होता है। पार्वती विस्मित हुई, क्या सचमुच इतना प्रभाव? शिव बोले, हाँ देवी, क्योंकि यह मास केवल तिथि नहीं बल्कि अनुग्रह का द्वार है। जब देवता भी अपने लोक से उतरकर पृथ्वी पर दीपदान करते हैं, तब भला मनुष्य क्यों पीछे रहे? कैलाश पर रात्रि उतर आई थी, बर्फ से ढके शिखरों पर चंद्रमा की किरणें बिखर रही थीं, मंद पवन में देवदार के वृक्ष झूम रहे थे। उसी शांति में माता पार्वती ने फिर पूछा, स्वामी, क्या यह सत्य है कि स्वयं भगवान विष्णु ने कहा था, मासों में मैं कार्तिक हूं? शिव मुस्कुराए, देवी, यह केवल सत्य ही नहीं, सनातन सत्य है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा, मासाना मार्ग शीर्षोहम, तब उन्होंने यह रहस्य छिपाया था कि कलयुग में मार्ग शीर्ष से भी अधिक प्रभावशाली काल कार्तिक होगा, क्योंकि यह मास केवल भगवान का स्मरण नहीं, भगवान के प्रेम की अनुभूति कराता है। शिव ने अपनी आंखें बंद की और बोले, एक बार नारद मुनि ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था, भगवान, चारों युगों में कौन सा समय ऐसा है जब कलुषित जीव भी मुक्ति पा सकता है? तब मैंने कहा था, कलयुग में कार्तिक मास ही वह द्वार है जहां पाप, दुहक और मोह स्वयं मिट जाते हैं। देवी, यह मास इसलिए महान है क्योंकि यह मनुष्य को कठिन साधना के बिना ही पुण्य देता है। न तप की आवश्यकता, न तीर्थों की यात्रा, बस एक दीप, एक तुलसी पत्र और एक नामस्मरण ही मोक्ष का मार्ग खोल देता है। पार्वती ने श्रद्धा से कहा, अद्भुत है प्रभु, पर क्या इसका उल्लेख पुराणों में भी है? शिव बोले, हाँ देवी, सुनो, पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है, यथा गंगा सर्वतीर्थेषु श्रेष्ठा तथा कार्तिक मास सर्वमासानाम श्रेष्ठा। जिस प्रकार गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कार्तिक सभी महीनों में श्रेष्ठ है। और स्कंद पुराण में कहा गया है, कार्तिके दीपदानम च सर्व यज्ञफलम लभेत। कार्तिक मास में किया गया एक दीपदान 1000 यज्ञों के फल के समान है। देवी ने प्रश्न किया, लेकिन कलयुग में लोग उतने धार्मिक नहीं रहे, क्या उनका किया हुआ दीपदान भी स्वीकार होता है? शिव बोले,
देवी, यही तो इस मास का चमत्कार है। यह समय प्रायश्चित्त का सागर है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से एक दीप जलाता है तो वह केवल तेल और बाती नहीं जलाता, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को जलाता है। कलयुग में जहाँ साधना कठिन है, वहाँ ईश्वर ने इस एक मास को सरल मार्ग बना दिया है। थोड़ी देर मौन रहा, फिर शिव बोले, देवी, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो मैंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, अब तो धरती पर धर्म घटेगा, लोग स्वार्थी होंगे, ऐसे में वे आपकी कृपा कैसे पाएंगे? तब उन्होंने कहा, महादेव, मैं कार्तिक मास में अपने भक्तों के हृदय में निवास करूंगा। जो इस मास में भक्ति करेगा वह चाहे जितना भी पतित क्यों न हो, मेरा प्रिय बन जाएगा। यही कारण है कि यह मास कलयुग का सबसे पवित्र समय कहलाया। पार्वती की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तो क्या जो कोई इस मास में भक्ति करे उसे सीधे भगवान का सानिध्य मिल सकता है? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ देवी, जो व्यक्ति इस मास में एक तुलसी का पौधा जल से सींचता है वह देवताओं के समान पुण्य प्राप्त करता है। जो दीप दान करता है उसके घर में दरिद्रता नहीं आती। जो गोवर्धन पूजा करता है उसके जीवन में अहंकार का नाश होता है। और जो दामोदर लीला का स्मरण करता है उसके हृदय में प्रेम जागता है। यह मास केवल कर्म नहीं, कृपा का काल है। पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, आपने कहा कि इस मास में भगवान स्वयं पृथ्वी पर आते हैं, क्या वास्तव में ऐसा होता है? शिव मुस्कुराए, त्रिशूल के नुकीले छोर पर जलते दीप को देखा और बोले, देवी, जो बात मनुष्य की आंखें नहीं देख पाती वही सत्य सबसे गहरा होता है। कार्तिक मास में आकाश और पृथ्वी के बीच का आवरण पतला हो जाता है। इस समय ब्रह्मांड के सभी देवता, पितर, ऋषि और सिद्ध इस धरा पर आते हैं। इसलिए इस मास में किया गया हर कर्म 1000 गुना फल देता है। उन्होंने आगे कहा, देवी, यह मास श्री हरि विष्णु का विश्राम काल समाप्त होने का भी संकेत है। 4 महीने के चातुर्मास में जब भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में होते हैं, तब कार्तिक मास में वे पुनः जागते हैं। यही कारण है कि इसे हरिउठनी एकादशी से जोड़ा गया है। उस दिन से देवता जागते हैं और जो मनुष्य उसी क्षण से भक्ति आरंभ करता है वह मानो स्वयं भगवान के साथ उठ खड़ा होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर। पार्वती ने श्रद्धा से पूछा, तो क्या यही वह समय है जब दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर घूमती हैं? शिव बोले, हाँ देवी, और यही कारण है कि इस मास में दीपदान को इतना महत्व दिया गया। जब भगवान पृथ्वी पर विचरण करते हैं तो वे उन स्थानों पर रुकते हैं जहां दीप जलते हैं, जहां तुलसी सुवासित होती है, जहां मन में शुद्धता होती है। इसलिए कहा गया है कि दीपदानम सर्व पापानि नाशेत। जब एक दीप जलता है तो केवल घर नहीं, कर्म भी प्रकाशित होते हैं। उन्होंने आगे बताया, देवी, पद्म पुराण में एक कथा है। एक पापी शिकारी था जिसने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। एक दिन कार्तिक मास की रात्रि में वह जंगल में भटक गया। भय से कांपते हुए उसने एक तालाब के पास दीप जलता देखा। उसने उसे बुझाना चाहा, परंतु हवा के झोंके से उसके हाथ में रखा दीप वहीं रखकर वह सो गया। उसी रात भगवान दामोदर उस तालाब में प्रकट हुए और कहा, इस दीप की लौ ने तेरे हृदय का अंधकार जलाया है। अगले जन्म में वह शिकारी भक्त बन गया। यही कार्तिक मास की शक्ति है। देवी, ये पापियों को भी पवित्र कर देता है। पार्वती ने आंखें बंद की और बोली, प्रभु, ये तो अद्भुत कृपा है। शिव बोले, देवी, जब धर्म दुर्बल होता है तब ईश्वर कृपा के रूप में उतरते हैं। कार्तिक मास वह समय है जब भगवान का करुणा स्वरूप खुला रहता है। इस समय आकाश के द्वार खुल जाते हैं और जो भी इस मास में भक्ति दान, व्रत, दीप दान, जप या कथा करता है उसका पाप झलकर राख हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था, यह मास कलयुग का सबसे पवित्र समय है, क्योंकि यहाँ भगवान मनुष्य की ओर बढ़ते हैं,
बस मनुष्य को एक दीप जलाना होता है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, देवी, कार्तिक केवल पूजा का समय नहीं, यह आत्मा के लौटने का अवसर है। यह मास बताता है कि जब सब कुछ अंधकारमय लगे तब भी भीतर का दीप जलाया जा सकता है, और वही दीप ईश्वर को आकर्षित करता है। पार्वती की आंखें चमक उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तब तो इस मास में किया गया हर कर्म सीधे भगवान तक पहुंचता है। शिव बोले, हाँ देवी, और इसलिए मैंने कहा, कार्तिक मास केवल तिथि नहीं, यह कृपा का सागर है। जब तुम दीप जलाओ तो जान लो कि वही दीप ईश्वर के चरणों में प्रकाश बनकर पहुंचता है। पार्वती ने पूछा, प्रभु, जब कार्तिक मास में इतने सारे व्रत और उत्सव हैं, गोवर्धन पूजा, तुलसी विवाह, एकादशी, यम दीपदान, तब आपने दीपदान को सबसे महान क्यों कहा? शिव ने धीरे से कहा, देवी, क्योंकि दीपदान केवल एक क्रिया नहीं, आत्मा का जागरण है। यह वह क्षण है जब मनुष्य ईश्वर को कहता है, प्रभु, मेरा भीतर अंधकार में है, पर मैं उसे प्रकाश में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। यही प्रयास ही ईश्वर को सबसे प्रिय है। उन्होंने आगे कहा, देवी, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब सबसे पहले प्रकाश उत्पन्न हुआ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये केवल वाक्य नहीं, सृष्टि का प्रथम संकल्प था। दीपदान उस आरंभ की स्मृति है। कार्तिक मास में जब हर घर में दीप जलते हैं तब वे केवल मिट्टी की लौ नहीं होती, वे सृष्टि के मूल प्रकाश से जुड़ती हैं। इसी कारण इस मास में दीपदान 1000 यज्ञों के बराबर कहा गया है। शिव बोले, स्कंद पुराण में यह कथा आती है। एक बार ब्रह्मा ने मुझसे पूछा, महादेव, किस दान से जीव पाप मुक्त हो सकता है? मैंने कहा, दीपदानात् पातकम नाश्यत। दीपदान से पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि जब कोई दीप जलाता है तो उसके भीतर की कामना क्षीण होती है और भक्ति का प्रकाश बढ़ता है। जो इस मास में दीप जलाता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। उन्होंने पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी से कहा था, दीपम दत्वा मया तुल्यम पुण्यम लभ्यते नरः। जो कार्तिक मास में दीप जलाता है वह मुझे ही अर्पण करता है। इसलिए यह मास भक्ति का उत्सव है और दीपदान उसका सबसे सरल रूप। पार्वती ने पूछा, क्या एक दीप इतना प्रभावशाली हो सकता है? शिव बोले, देवी, दीप की शक्ति उसकी लौ में नहीं, भाव में होती है। यदि कोई व्यक्ति केवल नाम के लिए दीप जलाए तो वह मिट्टी जलाएगा, पर यदि कोई प्रेम से, श्रद्धा से जलाए तो वह अपना भाग्य प्रज्वलित करेगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उन्होंने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके पास पूजा के लिए कुछ न था। कार्तिक मास की पूर्णिमा आई और नगर में दीपदान का उत्सव हुआ। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास तो घी भी नहीं है, मैं क्या अर्पण करूं? उसने अपनी आंखों से आंसू बहाए और कहा, प्रभु, मेरे पास घी नहीं, पर मेरे आंसू हैं, इन्हीं से दीप जलाता हूं। उसने अपने आंसू दीप में टपकाए, बाती रखी और प्रार्थना की, हे दामोदर, यह दीप मेरे जीवन का अंधकार हर ले। उस क्षण हवा थम गई और वह दीप स्वयं जल उठा। उस रात उसके घर में प्रकाश फैल गया और अगले दिन राजा ने स्वप्न में आदेश पाया, उस ब्राह्मण को राज पुरोहित बनाओ। देवी, यही दीपदान का प्रभाव है। जब भाव शुद्ध हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। पार्वती की आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, प्रभु, तब तो कार्तिक मास में दीप जलाना मानो आत्मा को ईश्वर से जोड़ना है। शिव बोले, सही कहा देवी, दीपदान केवल अंधकार मिटाने का साधन नहीं, यह आत्मा के पुनर्जन्म का प्रतीक है। जब दीप जलता है तो उसकी लौ ऊपर जाती है। यह सिखाता है कि मनुष्य को भी नीचे से ऊपर उठना है। इसीलिए मैंने कहा, दीपदान सर्वश्रेष्ठ दान है, क्योंकि यह दान आत्मा का होता है, धन का नहीं। उन्होंने आगे कहा, इस मास में जो कोई दरिद्र या पीड़ित व्यक्ति को दीप देता है वह स्वयं भगवान को दीप देता है। जो किसी के जीवन में प्रकाश लाता है वही सच्चा उपासक है। देवी, कार्तिक मास हमें सिखाता है
कि ईश्वर को पाने का मार्ग केवल पूजा में नहीं, परोपकार और करुणा में है। यही कारण है कि यह मास कलयुग का सबसे पवित्र समय है, क्योंकि यह अंधकार युग में भी मनुष्य को प्रकाश दिखाता है। पार्वती बोली, प्रभु, इस दीप की लौ में तो जीवन का दर्शन छिपा है। शिव मुस्कुराए, हाँ देवी, दीप की लौ दो भागों में होती है, नीली और सुनहरी। नीला भाग कर्म का प्रतीक है और सुनहरी लौ भक्ति का। जब दोनों मिलते हैं तभी सच्चा प्रकाश होता है। इसीलिए कहा गया, दीपो भवति सर्वत्र यत्र भक्तिर्निवेशिता। जहाँ भक्ति है वहाँ दीप है, और जहाँ दीप है वहाँ ईश्वर है। पार्वती बोली, प्रभु, इस मास में तुलसी विवाह और गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। क्या आप बताएंगे कि इन दोनों का कार्तिक मास से इतना गहरा संबंध क्यों है? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, ये दोनों उत्सव कार्तिक मास के हृदय हैं। एक भक्ति का प्रतीक है और दूसरा विनम्रता का। तुलसी विवाह बताता है कि प्रेम में त्याग कितना आवश्यक है, और गोवर्धन पूजा सिखाती है कि अहंकार का नाश ही सच्चा धर्म है। उन्होंने आगे कहा, पहले सुनो तुलसी की कथा। बहुत समय पहले एक असुर था, जालंधर। वह अत्यंत बलशाली था और ब्रह्मा के वरदान से अजेय। उसकी पत्नी वृंदा परम पतिव्रता थी। उसके सतीत्व के बल से ही जालंधर अजेय बना रहा। देवताओं ने हार मान ली। तब भगवान विष्णु ने एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने उपस्थित हुए। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझा और उनके स्पर्श से उसका सतीत्व भंग हो गया। उसी क्षण जालंधर का अंत हो गया। जब वृंदा को सत्य ज्ञात हुआ तो उसने विष्णु को श्राप दिया, तुम पत्थर बनोगे, और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गई। वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, अब तू तुलसी के रूप में पूजित होगी। तेरे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। और कार्तिक मास में विशेषतः एकादशी के बाद भगवान ने तुलसी से विवाह किया। शिव बोले, इस विवाह का गहरा अर्थ है देवी। तुलसी वह भक्ति है जो विष्णु के रूप में सच्चे प्रेम से मिलती है। यह विवाह संसार को याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नहीं, समर्पण का प्रतीक है। कार्तिक मास इसलिए पवित्र है क्योंकि इसी समय भक्ति और भगवान का मिलन होता है। जो इस मास में तुलसी विवाह करता है वह अपने जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और भक्ति का अनुभव करता है। पार्वती बोली, अद्भुत कथा है प्रभु। और गोवर्धन पूजा? शिव बोले, गोवर्धन पूजा अहंकार के विनाश की कथा है। जब इंद्र ने अपने गर्व में आकर ब्रजवासियों पर वर्षा का प्रकोप डाला, तब बालक कृष्ण ने कहा, इंद्र की पूजा नहीं, प्रकृति की करनी चाहिए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी की रक्षा की। यह केवल लीला नहीं थी, यह शिक्षा थी कि सच्चा देवता वही है जो रक्षा करता है, जो विनम्रता से सेवा करता है, न कि जो भय दिखाकर पूजा करवाए। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, इंद्र का अहंकार जब टूटा तभी भगवान ने कहा, अभिमान से धर्म नहीं टिकता। यही गोवर्धन पर्व की आत्मा है। यह पर्व सिखाता है कि धर्म का मूल भय नहीं, प्रेम है। कार्तिक मास में जब लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं तो वे इस बात का संकल्प लेते हैं कि वे अहंकार को त्यागेंगे और धरती, गौ और जीवन के हर रूप में ईश्वर को देखेंगे। उन्होंने आगे कहा, देवी, तुलसी विवाह और गोवर्धन पूजा दोनों मिलकर हमें दो महान शिक्षाएं देते हैं। तुलसी कहती है प्रेम में त्याग होना चाहिए, और गोवर्धन कहता है धर्म में विनम्रता होना चाहिए। जब मनुष्य में प्रेम और विनम्रता आ जाती है तब वही कार्तिक मास की आत्मा बन जाता है। इसलिए यह मास इतना पवित्र है कि स्वयं भगवान इसमें पृथ्वी पर आते हैं। पार्वती की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझी कि कार्तिक मास केवल व्रतों का नहीं, यह भावों का उत्सव है। शिव मुस्कुराए, सही कहा देवी, यह मास बताता है कि सच्ची पूजा वही है जिसमें कोई अपेक्षा न हो। तुलसी ने अपने दुहक में भी प्रेम दिया।
कृष्ण ने अपने प्रेम में विनम्रता दिखाई। यही कारण है कि कार्तिक मास भक्ति का चरम है। जो इस मास में किसी एक के भी जीवन में प्रकाश भरता है, वह स्वयं भगवान का प्रिय बन जाता है। थोड़ी देर मौन छा गया। आकाश में अनगिनत दीप जैसे स्वयं टिमटिमाकर शिव के वचनों की पुष्टि कर रहे थे। शिव ने अंत में कहा, देवी, जब जब मनुष्य अपने भीतर तुलसी जैसी पवित्रता और गोवर्धन जैसी विनम्रता जागृत करता है, तब तब वह ईश्वर के निकट पहुंचता है। इसलिए मैंने कहा, यह मास कलयुग का सबसे पवित्र समय है, क्योंकि यह हमें भीतर से बदल देता है। कैलाश पर अगली सुबह भक्ति की ध्वनि गूंज रही थी। दूर कहीं देवगण पुष्प वृष्टि कर रहे थे। पार्वती ने शिवजी के चरणों में बैठकर कहा, प्रभु, अब मैं समझती हूँ कि तुलसी, गोवर्धन और दीपदान का क्या अर्थ है। पर आपने कहा था कि तुलसी गंगा और दीप का संगम मोक्ष का द्वार है। क्या यह केवल प्रतीकात्मक है या वास्तविक शक्ति है जो मनुष्य को मुक्त करती है? शिव बोले, देवी, यह केवल प्रतीक नहीं, यह सृष्टि की त्रिगुण शक्ति है। जब तुलसी, गंगा और दीप एक साथ पूजित होते हैं, तब सृष्टि की तीन दिव्य शक्तियां, शुद्धता, करुणा और प्रकाश, एकत्रित हो जाती हैं। यही तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग बनाती हैं। उन्होंने आगे कहा, तुलसी पृथ्वी की आत्मा है। वह स्थिरता और पवित्रता का प्रतीक है। उसकी सुगंध में सातों लोकों की शांति बसती है। गंगा स्वर्ग की करुणा है। वह बहती है ताकि मनुष्य का पाप धुल सके। और दीप अग्नि का स्वरूप है। वह तमस को भस्म कर देता है। जब कोई भक्त कार्तिक मास में तुलसी के पास दीप जलाता है और गंगा जल अर्पित करता है, तो वह पृथ्वी, जल और अग्नि तीनों तत्वों को पवित्र कर देता है। यही त्रिविध साधना मोक्ष का द्वार खोलती है। पार्वती बोली, प्रभु, क्या यही कारण है कि कार्तिक मास में गंगा स्नान और दीपदान साथ करने की परंपरा है? शिव बोले, सही कहा देवी। जब ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर भेजा, तब उन्होंने कहा, हे गंगे, जब जब कार्तिक मास में कोई तेरे जल से स्नान करेगा और दीपदान करेगा, मैं स्वयं उसके पाप हर लूंगा। इसलिए कार्तिक स्नान केवल शुद्धता का नहीं, क्षमा का प्रतीक है। इस मास में गंगा का जल तेज हो जाता है, क्योंकि इस काल में स्वयं देवता उसमें स्नान करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक वृद्ध स्त्री थी जिसका नाम माधवी था। उसने जीवन में अनेक पाप किए थे, पर अंत समय में जब कार्तिक मास आया, उसने गंगा किनारे एक दीप जलाया और तुलसी को प्रणाम किया। उसी क्षण मृत्यु आई। यमदूत पहुंचे, पर उसी समय गंगा जी की लहर उठी। तुलसी की पत्तियां उस दीप पर गिरी और उस स्त्री की आत्मा उस लौ के साथ ऊपर चली गई। यमराज ने कहा, इसने गंगा, तुलसी और दीप तीनों का संग किया है, यह मुक्त है। देवी, यही कारण है कि यह संगम मोक्ष का द्वार कहा गया। पार्वती ने भावविभोर होकर कहा, प्रभु, क्या सचमुच इतना सरल है मुक्ति पाना? शिव बोले, देवी, जब भाव सच्चा हो तो सरलता ही मुक्ति है। कार्तिक मास में ईश्वर कठिन साधना नहीं चाहते, वे केवल प्रेम और करुणा चाहते हैं। जब कोई अपने मन का दीप जलाता है, जब किसी के लिए करुणा का जल बहाता है, जब किसी के जीवन में शुद्धता का तुलसी पत्र रखता है, वही सच्चा साधक है। इसीलिए यह मास पवित्रतम कहा गया है, क्योंकि यह बाहरी कर्मों से नहीं, भीतर के भावों से मुक्ति देता है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुलसी सिखाती है पवित्रता, गंगा सिखाती है क्षमा और दीप सिखाता है आशा। जब ये तीन मिलते हैं, तब आत्मा ईश्वर के समीप पहुंचती है। यही कारण है कि पुराणों में कहा गया, तुलसी गंगा दीपश्च त्रयम यत्र समर्चितम तत्र देवाः स्वयं यान्ति मोक्ष द्वारम तु तत् स्मृतम। जहाँ तुलसी, गंगा और दीप एक साथ पूजे जाएं, वहाँ देवता स्वयं उपस्थित होते हैं और वह स्थान मोक्ष द्वार बन जाता है। पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या यह संगम केवल नदी किनारे ही संभव है? शिव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं देवी, सच्चा संगम मन में होता है। जहाँ मन में करुणा का प्रवाह है, वही गंगा है।
जहाँ मन में पवित्रता है वही तुलसी है, और जहाँ मन आशा से जल रहा है वही दीप है। जब मनुष्य इन तीनों को अपने भीतर जगाता है तो वह चाहे कहीं भी हो, उसका हृदय मोक्ष का द्वार बन जाता है। पार्वती की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, प्रभु, तब तो कार्तिक मास का अर्थ केवल पूजन नहीं, आत्म जागरण है। शिव बोले, सही कहा देवी। यह मास सिखाता है कि जब जीवन में पाप, दुहक और अंधकार बढ़ जाए तो तुलसी की तरह पवित्रता, गंगा की तरह करुणा और दीप की तरह आशा बनाए रखो। यही कार्तिक का संदेश है। यही कारण है कि मैंने कहा ये मास कलयुग का सबसे पवित्र समय है, क्योंकि यह मनुष्य को भीतर से बदलने की शक्ति देता है। पार्वती ने ध्यान मग्न होकर शिवजी से पूछा, प्रभु, आपने कहा कि इस मास में तुलसी, गंगा और दीप का संगम मोक्ष देता है, पर क्या केवल पूजा और स्नान ही पर्याप्त है? क्या यह भी आवश्यक है कि मनुष्य इस मास में दूसरों को क्षमा करे और दान दे? शिव मुस्कुराए, देवी, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न किया है। कार्तिक मास केवल पूजा का नहीं, परिवर्तन का समय है। इस मास में जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता उसका दीप अधूरा है, और जो दान नहीं देता उसकी पूजा अधूरी है, क्योंकि क्षमा मन को शुद्ध करती है और दान आत्मा को मुक्त करता है। उन्होंने आगे कहा, पद्म पुराण में कहा गया है, कार्तिकेयः क्षमां दद्यात् सयज्ञशतं कृतम्। जो कार्तिक मास में क्षमा करता है वह 100 यज्ञों के समान पुण्य पाता है। और स्कंद पुराण में यह वचन है, दानं कार्तिक मासस्य सर्वदानेषु सर्वोत्तमम्। कार्तिक मास में किया गया दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्षमा को इतना बड़ा क्यों माना गया? शिव बोले, देवी, क्योंकि क्षमा वह अग्नि है जो अहंकार को जलाती है। इस मास में जब दीप जलता है तो वह केवल तेल नहीं, हमारे भीतर की कटुता भी भस्म करता है। जो दूसरों की भूलें क्षमा करता है वह अपने कर्म बंधनों को काट देता है। जैसे दीप जलने से अंधकार मिटता है, वैसे ही क्षमा से दुहक मिटते हैं। यही कारण है कि कार्तिक मास को क्षमा योग का काल कहा गया। उन्होंने आगे कहा, दान भी इसी भाव का विस्तार है। जब कोई किसी को कुछ देता है तो वह केवल वस्तु नहीं, अपने भीतर का अहंकार त्यागता है। इसीलिए दान को तप कहा गया है। कार्तिक मास में दान देना, चाहे वह अन्न हो, वस्त्र हो, दीप हो या क्षमा, सब एक ही बात है, क्योंकि यह मनुष्य को लेने से देने की अवस्था में लाता है, और जो देता है वही ईश्वर के निकट पहुंचता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम व्रजकेतु था। वह धार्मिक था पर अत्यंत अभिमानी। कार्तिक मास आया तो उसने भव्य यज्ञ करवाया, हजारों दीप जलवाए, परंतु किसी से बोलता नहीं था। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण ने आकर कहा, राजन, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? राजा ने हंसकर कहा, मुझे किसी से क्या क्षमा मांगनी। उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा उसके सभी दीप बुझ गए हैं। भगवान दामोदर प्रकट हुए और बोले, राजन, जब तक तुम क्षमा नहीं करते तुम्हारे दीप प्रकाश नहीं देंगे। अगले दिन उसने अपने सभी शत्रुओं को बुलाया, उनसे क्षमा मांगी, और तभी दीप पुनः जल उठे। तब उसे ज्ञात हुआ कि कार्तिक मास का वास्तविक दीप हृदय में जलता है। पार्वती ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, प्रभु, तब तो क्षमा ही वास्तविक भक्ति है। शिव बोले, सही कहा देवी, कार्तिक मास का संदेश यही है। क्षमा करना ही भगवान बनना है, क्योंकि ईश्वर वही करता है, क्षमा। जब मनुष्य क्षमा करना सीखता है तो वह ईश्वर के मार्ग पर चलने लगता है। उन्होंने आगे कहा, दान भी केवल धन का नहीं होता। किसी को प्रेम देना, किसी के दुख में साथ देना, किसी की भूल को समझ लेना, यही सच्चा दान है। इस मास में जो किसी को मुस्कान देता है वह भी दान करता है। जो किसी को माफ करता है वह भी तप करता है। इसीलिए कार्तिक मास में क्षमा और दान को सबसे बड़ा तप कहा गया है। फिर शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, कार्तिक मास में मनुष्य को 3 दीप जलाने चाहिए, एक अपने घर में, एक मंदिर में
और एक अपने शत्रु के नाम से। पहला दीप धन देता है, दूसरा मोक्ष और तीसरा शांति। जब मनुष्य अपने शत्रु के नाम से दीप जलाता है तब संसार का सबसे बड़ा अंधकार मिटता है, घृणा का अंधकार। यही इस मास का रहस्य है। पार्वती भाव विह्वल हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु, यह मास तो मानो ईश्वर का हृदय है, करुणा, प्रेम और क्षमा से भरा। शिव बोले, हाँ देवी, यही कारण है कि मैंने कहा कार्तिक मास कलयुग का सबसे पवित्र समय है, क्योंकि इस युग में जब मनुष्य अपने स्वार्थ में डूबा है तब यह मास उसे याद दिलाता है कि सच्चा सुख लेने में नहीं, देने में है। यही कार्तिक का सच्चा व्रत है। क्षमा करो, दान दो और दीप जलाओ। शिव ने शांत स्वर में कहा, जो इस मास में किसी का दुख दूर करता है वही सबसे बड़ा साधक है, क्योंकि दीप दान से पहले यदि मन में कटुता है तो वह दीप केवल हवा में जलता है, पर यदि मन क्षमाशील है तो वही दीप स्वर्ग तक पहुंचता है। पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु, हमने तुलसी, गंगा, दीप और क्षमा का रहस्य जाना, पर इस मास को मौन मास भी कहा गया है। क्या इसका कोई आध्यात्मिक अर्थ है? शिव ने अपनी आंखें बंद की और बोले, देवी, कार्तिक मास को मौन मास इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय ईश्वर स्वयं प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को सुनते हैं। जब संसार शोर से भर जाता है तब भगवान मौन में उतरते हैं। जो इस समय मौन रहता है वह ईश्वर का उत्तर सुन सकता है। उन्होंने आगे कहा, स्कंद पुराण में लिखा है, कार्तिके मौनमाचर्यम सर्वतपसमुत्तमम। कार्तिक मास में मौन धारण करना सभी तपों से श्रेष्ठ है, क्योंकि मौन केवल वाणी का नहीं, विचारों का संयम है। जब मनुष्य अनावश्यक शब्दों को छोड़ देता है तब वह भीतर के सत्य से जुड़ता है। शिव बोले, देवी, लोग समझते हैं कि ईश्वर पूजा में मिलते हैं, पर सत्य यह है कि वे मौन में मिलते हैं। इस मास में जब कोई भक्त नदी किनारे दीप जलाकर मौन बैठता है तो वह केवल भगवान को नहीं, स्वयं को भी देखता है। कार्तिक मास इसलिए पवित्र है क्योंकि यह मनुष्य को आत्म संवाद का अवसर देता है। वह अपने भीतर के अंधकार से बात करता है। उन्होंने आगे कहा, देवी, एक बार नारद मुनि ने मुझसे पूछा, भगवान, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग कौन सा है? मैंने कहा, मौन। नारद ने कहा, पर भक्त तो गाते हैं, जप करते हैं। तब मैंने कहा, हाँ, वे गाते हैं ताकि भीतर के मौन को जन्म दे सके। भक्ति का लक्ष्य आवाज नहीं, मौन है। जब भक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि शब्द समाप्त हो जाएं, तब ईश्वर प्रकट होते हैं। यही कार्तिक मास का रहस्य है। पार्वती बोली, प्रभु, क्या मौन रहना साधना का रूप है? शिव बोले, हाँ देवी, मौन वह दीप है जो मन के शोर को जलाता है। जब व्यक्ति मौन होता है तो वह सुनना शुरू करता है अपनी आत्मा की ध्वनि, जिसे हम नाद कहते हैं। यही नाद ही ब्रह्म का स्वर है। कार्तिक मास में जब प्रकृति शांत होती है तब यह नाद सबसे स्पष्ट सुनाई देता है। इसलिए कहा गया, जो कार्तिक मास में मौन साधना करता है वह स्वयं शिवत्व को प्राप्त करता है। उन्होंने कथा सुनाई। एक ऋषि थे, तपोनाथ। उन्होंने सैकड़ों यज्ञ किए पर मन को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने कार्तिक मास में मौन व्रत लिया। हर दिन बस एक दीप जलाते और गंगा किनारे बैठते। तीसरे दिन उन्होंने देखा एक बालक उनके पास बैठा है जो मुस्कुराकर कह रहा है, ऋषिवर, आप मुझसे क्या मांगते हैं? ऋषि बोले, शांति। बालक बोला, आपने सब कुछ किया, बस मौन नहीं अपनाया। ऋषि ने मौन रहना शुरू किया और तभी भीतर से एक आवाज आई, शांति तुम्हारे भीतर ही थी। देवी, वही बालक स्वयं नारायण थे। यह कथा सिखाती है कि कार्तिक मास में मौन आत्मा का दीप है। पार्वती ने गदगद स्वर में कहा, प्रभु, तब मौन रहना ही ईश्वर से संवाद करना है। शिव बोले, सही कहा देवी, मौन से बड़ा कोई व्रत नहीं, क्योंकि मौन में झूठ नहीं होता। इस मास में जो व्यक्ति मौन होकर दूसरों के दोष नहीं देखता वह स्वयं के दोषों से मुक्त होता है। जब कोई मौन होता है तो उसका हर श्वास प्रार्थना बन जाता है।
यही मौन कार्तिक मास का सबसे गूढ़ रहस्य है कि शब्द से नहीं, शांति से भगवान मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा, इसलिए देवी, मैंने कहा था कार्तिक मास कलयुग का सबसे पवित्र समय है, क्योंकि यह वह मास है जब संसार बोलना बंद करता है और ईश्वर सुनना शुरू करते हैं। जो इस समय अपने भीतर झांकता है वही बाहर के संसार से ऊपर उठता है। यह मास सिखाता है, कम बोलो, गहराई से सोचो और प्रेम से जियो। यही कार्तिक का सच्चा साधन है। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, अब मैं समझी कि दीप बाहर जलता है पर उसका प्रकाश भीतर फैलता है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ देवी, और जब भीतर का दीप जलता है तो मौन ही उसका प्रकाश बनता है। कैलाश पर अब पूरा वातावरण किसी दिव्य शांति में डूबा हुआ था। पार्वती ने शिवजी की ओर देखा और पूछा, प्रभु, आपने कार्तिक मास के इतने रहस्य बताए, भक्ति, दीप, तुलसी, गंगा, मौन और क्षमा, पर आप हमेशा कहते हैं कि इस मास में ईश्वर स्वयं दिखाई देते हैं। क्या यह सच है? क्या वास्तव में कोई भगवान का साक्षात्कार कर सकता है? शिव ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, देवी, यह सबसे बड़ा रहस्य है। कार्तिक मास में ईश्वर दिखाई नहीं देते, वे महसूस होते हैं। यह मास देखने का नहीं, अनुभव करने का है। जो इस मास में प्रेम से एक दीप जलाता है वह उस लौ में स्वयं भगवान को महसूस कर सकता है। जो गंगा में स्नान कर क्षमा मांगता है वह उस शीतलता में ईश्वर की करुणा महसूस करता है। जो मौन में बैठता है वह अपने भीतर भगवान की आवाज सुनता है। यही इस मास का चरम रहस्य है। ईश्वर दृष्टि से नहीं, अनुभूति से मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा, देवी, जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब परमात्मा ने कहा था, मैं रूप में नहीं रहूंगा, भाव में रहूंगा। कार्तिक मास वही समय है जब वह भाव पृथ्वी पर उतरता है। इसीलिए कहा गया कि इस मास में किया गया एक शुभ कर्म करोड़ गुना फल देता है, क्योंकि इस समय ईश्वर के हृदय का द्वार खुला होता है। हर दीप, हर प्रार्थना, हर क्षमा सीधे उनके चरणों तक पहुंचती है। शिव की आंखों में तेज चमक उठा। उन्होंने कहा, देवी, इस मास में 3 प्रकार के दर्शन होते हैं। पहला, प्रकाश दर्शन, जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है। दूसरा, करुणा दर्शन, जब वह दूसरों के दुख को अपना समझता है। और तीसरा, सत्य दर्शन, जब वह यह जान लेता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, उसके भीतर ही है। जो यह तीनों दर्शन पाले वही वास्तव में कार्तिक मास का अर्थ समझता है। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, तब तो यह मास साधना नहीं, पुनर्जन्म है। शिव बोले, हाँ देवी, यही कारण है कि मैंने कहा कार्तिक मास कलयुग का सबसे पवित्र समय है, क्योंकि यही मनुष्य को नया बनाता है। जब सृष्टि अंधकार में डूबती है तब यही मास उसे प्रकाश देता है। जब मनुष्य खुद से दूर हो जाता है तब यही मास उसे फिर से स्वयं से मिलवाता है। यही आत्मबोध है, ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर पहचानना। उन्होंने आगे कहा, देवी, जो इस मास में स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है वह संसार से द्वेष करना छोड़ देता है। जो हर सुबह दीप जलाकर कहता है, प्रभु, मैं अंधकार नहीं, प्रकाश हूँ, उसके जीवन से पाप मिट जाते हैं। इसीलिए यह मास केवल पूजा का नहीं, जागरण का है। आत्मा के जागने का, प्रेम के लौटने का, ईश्वर के मिलने का। पार्वती ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य इस मास में भी भक्ति न करे तो क्या वह अवसर खो देता है? शिव बोले, नहीं देवी, ईश्वर की करुणा कभी समाप्त नहीं होती। पर कार्तिक मास वह समय है जब वे स्वयं पृथ्वी पर आकर कहते हैं, मैं यहाँ हूँ। यह वह महीना है जब आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी घट जाती है। जब मनुष्य थोड़ा सा प्रेम दिखाता है तो ईश्वर 100 गुना प्रेम लौटाते हैं। यही इस मास का सबसे अद्भुत रहस्य है। फिर शिव ने हंसकर कहा, देवी, जब तुम दीप जलाती हो
तो तुम्हें लगता है कि तुम भगवान के लिए दीप जला रही हो, पर सत्य यह है कि वही भगवान तुम्हारे लिए उस दीप में प्रकाश बनकर उतरते हैं। यही है कार्तिक मास का अंतिम चमत्कार। भक्त सोचता है वह पूजा कर रहा है, पर वास्तव में भगवान ही उसे पूजा का अवसर दे रहे होते हैं। पार्वती की आंखें नम थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तब तो यह मास केवल धर्म का नहीं, प्रेम का उत्सव है। शिव बोले, सही कहा देवी। कार्तिक मास यह सिखाता है कि धर्म तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्रेम न हो, पूजा तब तक अधूरी है जब तक उसमें करुणा न हो, और दीप तब तक अधूरा है जब तक उसमें भाव न हो। यही कारण है कि यह मास केवल कलयुग का नहीं, सभी युगों का सबसे पवित्र समय है। शिव ने शांत स्वर में कहा, जब रात का अंधकार सबसे घना होता है, तब एक दीप ही सबको राह दिखाता है। कार्तिक मास वह दीप है जो कलयुग की अंधेरी रात में भी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। यही इसका रहस्य है, यही इसका सौंदर्य है, और यही इसका आशीर्वाद है। प्रिय भक्तों, अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, अगर आपने भी महसूस किया हो कि कार्तिक मास केवल पूजा नहीं, आत्मा का जागरण है, तो इस दिव्य संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। आपका एक शब्द भक्ति का दीप बन जाएगा जो किसी और के जीवन में भी प्रकाश फैला देगा। ऐसी ही और प्रेरणादायक, भक्तिपूर्ण और रहस्यमय कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। हर कथा के साथ, हर भावना के साथ भगवान शिव के सानिध्य में। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय श्री दामोदर।